हेलो गाइस। आज हम लोग वापस से डिमांड का ही सीरीज कर रहे हैं। 15-15 मिनट्स का वीडियो हो रहा है, इसीलिए सीरीज लंबा हो जाएगा। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स लोग को ज़्यादा देर तक का पढ़ाई अच्छा नहीं लगता, तो कुछ कर नहीं सकता। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपका पॉइंट नंबर 3 जो कि है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम लोग उससे पहले इनकम इफेक्ट पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम देख सकते हैं, और एलडीएमयू का टोटल एक्सप्लेनेशन है, उसमें आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपको जैसे नाम बोल रहा है, तो आपको एक एग्जांपल लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए चाय और कॉफ़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, टी एंड कॉफ़ी। तो यहाँ पर मान लीजिए प्राइस ऑफ टी और प्राइस ऑफ कॉफ़ी दोनों का दाम सेम है। ठीक है। मान लीजिए दोनों का दाम है आपका 5 रुपया पर कप। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम बोल रहे हैं कि प्राइस ऑफ टी कम हो गया, अब कम हो गया तो जो भी हो गया, मान लीजिए अब हो गया 2 रुपया। एक कप चाय लीजिएगा 2 रुपया पड़ेगा, बस सीधा सीधी बात। पहले था 5 रुपया, अब चाय का दाम कम हो गया है, तो आप ज़्यादा क्या खरीदिएगा? जाहिर सा है, जाहिर सा बात है, अब ज़्यादा चाय खरीदिएगा। बट आप कॉफ़ी क्यों नहीं खरीद रहे हैं? कॉफ़ी का दाम तो बढ़ा नहीं है। आप ये बात को बोल नहीं सकते हैं कि कॉफ़ी का दाम बढ़ा है। ये बात तो बोलना सही नहीं है कि कॉफ़ी का दाम बढ़ गया। बताइए, कॉफ़ी का दाम बढ़ा है? कॉफ़ी का दाम तो नहीं बढ़ा, कॉफ़ी का दाम तो सेम है। तो हुआ क्या है यहाँ पे, जब भी आपका दाम कम हुआ, तो आप कॉफ़ी नहीं खरीदे हैं। कॉफ़ी का दाम को कुछ नहीं हुआ। कॉफ़ी का दाम आपका ना बढ़ा है ना घटा है। मगर क्योंकि चाय का दाम सस्ता हो गया है, तो ज़्यादातर आदमी लोग अपना डिमांड को सब्स्टिट्यूट कर देगा। कॉफ़ी नहीं खरीद के चाय खरीदेगा। दे आर नॉट दे आर नॉट बाइंग कॉफ़ी not because the price of coffee has increased, but because the price of tea has gone down. Hence, in comparison to the price of tea, coffee is now expensive. ये बात आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट इतना ज़रूरी है, इसीलिए इंग्लिश में बोल दी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये नहीं लिख सकते हैं कि कॉफ़ी महंगा हो गया। अरे कॉफ़ी कहाँ महंगा हुआ? कॉफ़ी का दाम तो उतना ही था बेचारा, ऐसे डिमांड कम हो गया। तो उसका डिमांड कम इसलिए नहीं हुआ कि उसका दाम बढ़ गया, नहीं, तो दाम तो कुछ हुआ ही नहीं। मगर उसका सब्स्टिट्यूट जो है चाय, वो सस्ता हो गया, इसीलिए आदमी लोग सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो एट द एंड हुआ क्या यहाँ पे, फाइनल बात, दाम चाय का कम हुआ, तो आपका क्वांटिटी चाय का बढ़ जाएगा। ठीक है। चाय का दाम कम होने पे क्वांटिटी चाय का ही बढ़ेगा। कॉफ़ी को आप नहीं खरीदिएगा, कॉफ़ी को ही आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हेंस द नेम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, क्योंकि अब हम 2 पॉइंट बताया है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो आप ये समझ लीजिए, जैसे आप देख सकते हैं कि इनकम इफेक्ट पहले बताया था हम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी बता रहे हैं। तो अब हम लोग बता दे रहे हैं कि टोटल इफेक्ट क्या होता है। टोटल इफेक्ट क्या होता है, हम लोग इसको शॉर्ट में टीई बोलेंगे, टोटल इफेक्ट। ये क्या होता है? इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
दोनों को एडअप करिएगा, टोटल इफेक्ट मिल जाएगा। कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इफेक्ट, डिफाइन टोटल इफेक्ट। सिंपली इट इज अ समेशन या इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और फॉर्मूला लिख देना, टी इक्वल्स टू AC प्लस आई। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। इजी पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक एप्पल है। एप्पल का दाम है 5,000 रुपया kg। आपको क्या लगता है कौन खरीदेगा भाई? 5,000 रुपये kg हम तो खरीद ही नहीं सकते, कोई हिसाब ही नहीं है। मेरा तो छोड़ ही दीजिए, आप अपना बताइए। हमको तो लगता है इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन वो भी नहीं खरीद पाए हैं। मगर रिच लोग तो जरूर खरीद लेगा भाई। विराट कोहली लोग के लिए सब कोई बड़ा बात है, कोई बड़ा बात नहीं। 5,000 रुपये की बात करते हो, अंबानी पे 20,000 का हो तो उसका खर्चा हो गया, उसका बेटा का शादी में, तो टेंशन नहीं है। 5,000 रुपये क्या है यार, छोटा मोटा बात कर रहे हो। तो सिर्फ हाई इनकम ग्रुप ऑफ पीपल लोग खरीद सकेगा, हाई इनकम ग्रुप्स। ठीक है, अगर दाम मान लीजिए कम हो जाता है, ये डैश हो जाता है और दाम अब हो जाता है मान लीजिए 500 रुपया kg, तो आपको क्या लगता है कौन खरीदेगा? मिडिल। अरे सिर्फ मिडिल क्यों भाई, हाई क्यों नहीं खरीदेगा? आपको क्या लगता है सलाद नहीं होगा, फ्रूट सैलेड शादी में अमीर लोग का, तो एप्पल नहीं आएगा क्या? 500 रुपये तो मिलेगा भाई, सबके लिए 500, तो वो भी तो खरीद ही सकता है। तो यहाँ पर हाई इनकम भी खरीदेगा प्लस मिडिल इनकम भी खरीद सकता है। हम लोग तो लोअर मिडिल में हैं, सीधा सीधी बात। अब नेक्स्ट, और मान लीजिए दाम कम हो गया, अब हो गया मान लीजिए 50 रुपया kg, तो अब कौन खरीदेगा? हाई प्लस मिडिल प्लस लो, लो इनकम। अब हम लोग खरीद लेंगे 50 रुपये भाई, 1 किलो तो खरीद लेंगे क्या भाई। तो हाई भी आ गया, मिडिल भी आ गया, लो भी आ गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जैसे जैसे आप, अरे सॉरी, जैसे जैसे आपका दाम कम हो रहा है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए आपका डिमांड बढ़ रहा है। तो आपका ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। दाम कम हुआ, डिमांड बढ़ा, सवाल क्या था? एक्सप्लेन करना है क्यों, क्यों बढ़ा। क्योंकि बीच में एक सहारा लेना है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गया, इसीलिए मेरा डिमांड बढ़ गया। सिर्फ दाम कम होने से डिमांड बढ़ा, ये बात आप लिखिएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको उसका रीजनिंग देना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 5, जो है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी एक कमोडिटी का एग्जांपल ले लीजिए आप, जिसका बहुत सारे यूजेस है। जैसे कि बहुत फेमस एग्जांपल है तो हम वही दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे आप बहुत सारा दे सकते हैं। मिल्क ले लीजिए, दूध, बहुत सारा उसका ये है। मिल्क केक बन जाएगा, स्वीट्स बन जाएगा, दही बन जाएगा। मिल्क का आप बहुत सारा स्वीट या डेजर्ट बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ठीक है, खैर इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी लेके चल सकते हैं। अब मान लीजिए प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होगा, तो आपका यूजेस बढ़ जाएगा, इसीलिए आपका डिमांड बढ़ जाएगा। याद रखना है आपको, सहारा लेना है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन समथिंग, और वो सहारा बीच में हम लोग को शुरू से आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है यूजर्स। दाम अगर इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट का जो चार्जेस होता है वो अगर कम होता है, तो
यूज बढ़ जाएगा, इसीलिए डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर उल्टा भी हो सकता, अगर इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप यूज को कम कर दीजिएगा। आप थोड़ी ना फालतू का, हम लोग का जो इंडिया में हालत है, रूम का फैन ऑन कर देंगे, बत्ती की ऑन कर देंगे और चले जाएंगे दूसरे रूम। ठीक है, और यहाँ ऐसे ही खाली रूम में फैन बत्ती जल रहा है। तो ऐसा तो आप नहीं करिएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो। ठीक है। अभी आई थिंक सीएससी का 7-8 रुपये शायद चल रहा है पर यूनिट का। लास्ट टाइम 2-3 साल 4 साल पहले आई थिंक 4-5 रुपये, 5.5 रुपये चल रहा था। अभी अचानक से बढ़ गया, 8-8 रुपये के करीब हो गया। तो जो भी है, एग्जैक्ट डेटा आप गूगल कर सकते हैं। तो दाम अगर कम होगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी का अगर दाम कम हो जाता है तो आप यूजेस उसको ज़्यादा कर दीजिएगा। आप ज़्यादा फ़ोन वोन आराम से यूज़ करिएगा, सस्ता तो है, क्या दिक्कत है। एक फ्यूचर बताते हैं आप, हम लोग इकोनॉमिस्ट लोग का यही काम है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। इलेक्ट्रिसिटी का दाम शूट अप करेगा, आप हमसे लिख के ले लीजिए, साइन करके। ठीक है। उसका रीज़न रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुका है और ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत लोग ये सोचेगा सर डिमांड बढ़ रहा है तो दाम तो कम होना चाहिए। भाई अभी दाम कम है, इसीलिए डिमांड बढ़ रहा है। सस्ता है ना, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहा है। मगर एक चैप्टर है मार्केट मैकेनिज्म, कि क्यों मैकेनिज्म के हिसाब से डिमांड सप्लाई टूल हम लोग को समझना पड़ेगा कि डिमांड बढ़ने के बाद सप्लायर लोग का फिर क्या कहानी। तुम तो अपना तरफ से डिमांड बढ़ा दिए हो। ठीक है, सप्लायर लोग क्या करेगा तुम्हारा डिमांड को देख के? वो लोग बेवकूफ है, वो तो देख रहा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल कब जमाना है। अब तो सब बैटरी के ऑपरेटेड है, तो सबको चार्ज करना पड़ेगा, तो सब तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी आ जा रहा है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ेगा। ठीक है, ये फ्यूचर है और बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा। आप अभी जो 5.5 6 7 8 रुपया में जो चार्ज कर ले रहे हैं, ये 70 80 अगला 10 15 साल 20 साल में चला ही जाएगा, वही सेम पेट्रोल का दाम के हिसाब से हो जाएगा। फिर उस टाइम कुछ और ऑल्टरनेटिव आए। हाँ, ये ऑल्टरनेटिव आ सकता है कि अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को वही फॉसिल फ्यूल और वो सब के थ्रू ही ये कर रहे हैं। फिर उस टाइम अगर विंड मिल या सोलर पैनल्स का कॉन्सेप्ट आता है, बाकी दुनिया तो यूज़ कर ही रहा है, हम लोग तो अभी सर दर्द ही पाल रहे हैं, है ना। आगे तो बोलने का ज़रूरत नहीं इंडिया का हालत और इंडिया का गवर्नमेंट के बारे में, आप खुद ही जानते हैं बहुत अच्छा से। खैर, तो ये हो गया हम लोग का टोटल 5 पॉइंट कंप्लीट। और सारा पॉइंट का एक ही मतलब है कि दाम घटेगा, डिमांड बढ़ेगा, और उसका बीच में जो सहारा लेना है, यूजेस हो गया या मार्जिनल यूटिलिटी का कम हो जाना या रियल इनकम का बढ़ जाना, परचेजिंग पावर जो भी है इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स वगैरह जो भी है, तो ये पॉइंट हो गया 5। और ये सारा बात बोल रहा है कि आपका डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, जहाँ पे आप यहाँ पर प्राइस लिखिएगा, यहाँ पे ओरिजिन है, ये आपका क्वांटिटी है, ये अगर आपका सपोज प्राइस है तो इतना आप डिमांड कर रहे हैं, P1 Q1 नाम सही लिखना है। P1 लिख रहे हैं तो Q1 लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं P1 का जगह में Q2 डाल दिए, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दाम अगर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली दाम बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, दाम बढ़ेगा तो डिमांड आपका कम हो गया, एरो शो कर दीजिएगा तो आपके लिए बेटर है, जो टीचर चेक करेगा उसके लिए बेटर है, मार्क्स मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। और अगर दाम कम हो जाता है, P3 हो जाता है, तो डिमांड आपका बढ़ जाएगा, Q3 हो जाएगा। एरो दे देना है तो आपका आंसर में क्वालिटी आ जाता है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक